4 बजे फैसला हो जाएगा। अब जिसका होगा वो एसडीएम मान साहब से लेंगे। इस विषय में बात हुआ था। एसडीएम साहब से जो है बात हुआ। रोकेंगे नहीं, वो पूरी मछली निकाल लिए, यही नीचे पे हैं। इतने लोग जो है, आप लोग बताइए, इनके नाम पट्टा है? पट्टा है। तो ये फिर उप जिला अधिकारी के माध्यम से ये यहाँ पर लीगली पट्टा किया गया, इसके बाद आपको क्या आदेश हुआ सर? हमें तो ये अभी बताया कि हम उधर थे कि जो है आप जो वहाँ झगड़ा हो रहा है मछली मारने के लिए, तो वही है, तो उसी में हम आए थे। नमस्कार, मैं हूँ डी.के. सागर। आप देख रहे हैं एबीएन जनता एक्सेस न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं ग्राम सादीपुर, थाना अलीगंज, अम्बेडकर नगर में। यहाँ पे पिछले 2 दिनों से मामला ये चल रहा था तालाब को लेकर। जिस व्यक्ति ने पट्टा कर दिया, इसके बावजूद भी जो है आरोप था कि हम मछलियों का यहाँ पे शिकार करेंगे और शिकार के दौरान उसको जो है बिक्री करेंगे। लेकिन अब मामला ये पड़ता है कि जिनके नाम पट्टा हुआ है उनका आरोप है कि इनके संपूर्ण रूप से हमें मछली और तालाब को जो है दे दिया गया। इसके बावजूद भी जो है लगातार उन्होंने थाना अलीगंज को आवेदन करके एक हस्तक्षेप कर दिया, जिसके मामले में 2 दिनों से मछलियों का शिकार नहीं हो पा रहा था। जिनके नाम आज पट्टा हुआ है, आज वो शिकार करने के लिए जो है तत्परता से कई तमाम लोग जो है मौजूद हैं। और हम जानेंगे क्या था पूरा मामला, क्योंकि इन प्रकरणों में पिछले 2 दिनों से लगातार जो है थाने पर और तमाम जो है पदाधिकारियों को आवेदन किया गया। लेकिन क्या है पूरा मामला, हम बताएंगे आज आपको। क्या नाम है पूरा नाम? अनिल कुमार जी जी। कि पूरा मामला क्या था? हम सर पट्टा करवाया है जुलाई में, 28 जून में हुआ था, 28 जून को। तो फिर मछली उछली डाले हैं। 2.5 साल से दूसरा विपक्षी मार रहा था। तो मछली किसने डाली थी? हमने डाली। अच्छा, आप ही ने डाली थी? हाँ। आपका पट्टा भी हो गया जी। इसके बावजूद भी जो है विपक्ष पार्टी ने क्या आरोप लगाया कि हमने मछली हमें मारना है, शिकार करना है। हम लोग मारने आए थे एक दिन, तो जाल वाल और कुछ मछली छोड़ ले गए थे। तो थाने से तो जाल मिला मगर मछली नहीं मिली। मछली भी मार के लेके चले गए थे? हाँ, ले गए थे विपक्ष पार्टी। विपक्ष पास। तो और इसमें मामला क्या हुआ? अभी हमने फ़ोन किया था उनको, पदाधिकारियों को, तो बताया गया कि हमने जाल वापस कर दिया। इसके बाद मामले को लेते हुए अभी यहाँ पे शिकार चल रहा है। तो आपको क्या कहना है? अभी कोई समस्या खड़ी हो रही है? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं खड़ी हो रही है। लेकिन ये सो पहले कल गए थे तो कह रहे थे आज नहीं मानना जी। आज पूछे नहीं उनसे। हमारा पट्टा वो फिर 151 कर दिए थे। हम गरीब मन नहीं हो, हम परेशान हैं। अपना पैसा खर्च किए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। इसी के सहारे हम जी खा रहे हैं। तो आपके नाम पट्टा हो चुका पहले से? आप देख रहे हैं लगातार जो है ये बता रहे हैं कि पट्टा इनके नाम हो चुका था। इसके बावजूद भी जो है विपक्ष पार्टी ने जो है आवेदन करते हुए इस पर रोक लगाना चाहा। लेकिन आज ये निरंतर यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और जो मछलियों का शिकार कर रहे हैं। मैं जानूंगा आपसे कि क्या नाम है आपका? रामप्रसाद वर्मा। पूरा मामला क्या था? जैसे उन्होंने बताया कि पट्टा हो चुका था, इसके बावजूद भी जो मछलियों का शिकार कर सुनिए, पूरा मामला ये है कि आज के 6-7 महीने पहले ग्राम प्रधान ने इनके नाम पट्टा कर दिया है। और एसडीएम ने नीलामी की थी? हाँ, नीलामी की थी। उप जिलाधिकारी के माध्यम से नीलामी? हाँ, नीलामी हुई थी उप जिलाधिकारी के माध्यम से। इनको पट्टा मिला हुआ है, उसका पैसा साफ ही जमा है। 6-7 महीने हो गए जब इन्होंने मछली मारने के लिए यहाँ आए। तो विपक्षी पार्टी पूर्व प्रधान थे, इस समय तो प्रधान नहीं हैं, पूर्व प्रधान थे। और उन्होंने मछली मारने से रोका। थाने में जाकर के यशो से कहा तो यशो ने पुलिस भेज करके रुकवा दिया। ये लोग कई बार प्रयास किए, लेकिन जब यशो के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन्होंने प्रधानमंत्री के पोर्टल पर वहाँ डाला और एसपी को भी दिया। और आज जो है अभी हम थे वहाँ थे, थाने से पूछा गया था कि क्या हुआ, उसमें कोई समाधान हुआ कि नहीं। तो प्रधान जी ने ये बताया कि अभी जब मछली मार लेंगे हम, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो शाम को उस पर रिपोर्ट लगा करके भेज दीजिएगा शासन को। जी, यही है। अगर ना आए वो लोग तो जान लीजिए ठीक ही है। नहीं, उसमें ये हमने बात किया था पक्ष विपक्ष से, तो उन्होंने ये बताया कि हमने लिखित में दिया है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तालाब और मछलियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद लिखा हुआ है। आइए इधर आइए, इधर आइए। हाँ, देखिए, हमें शुरू का मामला ये है। जी, जी। पहले यहाँ अभिषेक प्रधान हुआ करते थे जी। 21 के पहले नंदापुर के, और एक ग्राम सभा नंदापुर में तालाब है। और यहाँ अभिषेक ये है जो इनका विरोधी है, सादीपुर ग्राम सभा का पूर्व प्रधान। अभिषेक से दोनों अभिषेक में आपस में दोस्ती थी, तो उसने मारने खाने के लिए दे दिया था। तो जब ये 21 में चुनाव हुआ, ये जीत गए, ये राजकुमार जी प्रधान, हाँ, प्रधान नंदापुर प्रधान कुमार जीते, तो उन्होंने निवेदन किया, जैसे एक आम आदमी बात करता है प्रेम पूर्वक, भैया आज तक आपने मारा खाया जो कुछ किया, अब हम प्रधान हैं, गांव का दबाव हमारे ऊपर बन रहा है, हमारे गांव के लोग चाहते हैं ये तालाब फ्री हो, हम सारे लोग मारे खाएंगे, दूसरे गांव के लोग ना मारें। जी, गांव हमारा, तालाब हमारा, हम लोग इसका लाभ लें।
तो ये पूरा 8 महीने का उनको समय दिया, दिसंबर तक का, मानी 21 दिसंबर तक, दिसंबर तक आप माने दिसंबर 21। मतलब 8 महीने कम नहीं होते हैं। हाँ, बहुत होता है। तो भैया आप अपनी मछली निकाल लो, 8 महीना पर्याप्त समय है। इसके बाद गांव का पूरा मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, हम लोग मछली जिलाएंगे, मारेंगे, खाएंगे। तो 22 में ये लोग फिर कहे आपने मछली मारा कि नहीं मारा। हम लोग अब मछली मारने के लिए प्रयास करेंगे और मारेंगे, डालेंगे मछली। तो फिर गांव वालों को दबाव मिला और लोगों ने पैसा दिया, इसमें लाकर मछली डाले। पहले प्रधान अपना खुद डाले, मैंने गांव के सहयोग से, मतलब गांव के सहयोग से या सामूहिक सहयोग से जो है, हाँ, ये यहाँ पे मछलियाँ डाली गई 22 में, 22 में एक प्रधान की तरफ प्रधान से। की तरफ से। आप निकाले हो या ना निकाले हो, आपको मौका दिया गया 8 महीने का पूरा। अब वो निकाले नहीं निकाले, वो जाने, उनका काम जाने, उनको समय दे दिया गया था। ये अपना मछली डाले। इसके बाद फिर वो दबंगई कर रहा था, खाली गुंडे कि मारने नहीं देंगे, किसी घुसने नहीं देंगे। तो फिर उधर ये लिखित दे दिए। अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे सुनिए। अरे पूरा वही तो गाली गलौज, गुंडई में जो कुछ होता है सब कुछ किया उसने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबूजी ने बताया कि तालाब का पट्टा हो चुका था। इसके बाद जो जिनके नाम तब नहीं हुआ था, नहीं, तब नहीं हुआ। उसके बाद प्रधान ने लिखित दिया तो ये नीलामी में चला गया। नीलामी चला गया, बिल्कुल नीलाम हुआ। इस महरा का क्या नाम बताए हो? अनिल कुमार। अनिल कुमार के नाम से पट्टा हो गया, रसीद मिली, पैसा दे दिया गया, सब कुछ एकदम जैसे सरकारी तौर पर नीलामी होती है पूरा कंप्लीट हुआ। फिर ये लोग 3-4 दिन पहले मारने आए, वो उसने पुलिस बुलवाया और पुलिस को हमारी समझ से वो बात पक्की हो गई थी। पुलिस वाले इन लोगों को डांट फटकार कर भगा दिया थाने कि जाओ, एसओ साहब बुला रहे हैं और जाल इसी में पड़े रहने दो, जाल मत निकालो। देखिए चाल उनकी, जाल नहीं निकालने दिया, जाल इसी तालाब में पड़ा था। और ऑलरेडी जब उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट था, इसके बाद जो अभी हाँ, किस बात कुछ नहीं लिखे, वो नहीं कोई डॉक्यूमेंट मांगे, उनसे नहीं मांगा गया, इनसे मांगा गया। तो अनिल जी, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया इधर? हाँ, तो ये वो भेज दिए कि जाओ वहाँ दिखाओ, हम कुछ नहीं जानते। क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था आपसे? जी, क्या डॉक्यूमेंट मांगा? अरे जो पट्टा हुआ था और एक समझौता वाला रसीद था, वो भी आपके नाम से पट्टा है जी, लीगली तरीके से, जो उप जिला अधिकारी साहब के माध्यम से। जी। इसके बावजूद भी जो है विपक्ष पार्टी परेशान, यानी कि प्रताड़ना कर। वहाँ पर ताना गरियाते हैं, वो आते हैं मारने दौड़ते हैं। आपने थाने में, आपका थाना अलीगंज लगता है ना जी, तो थाने में तहरीर दी थी? दी थी। क्या बोले, जाल वापस कर दिए? हाँ, जाल वापस कर दिए हैं। वो किस बिहेव पे ले गए थे जाल? अब वो जबरदस्ती ले गए थे। मतलब उनको भी जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं समस्याओं से ये तालाब पिछले कई हफ्तों से अवरुद्ध में पैदा, एक तरीके से शिकार, मछलियों का शिकार नहीं कर पा रहे थे। अब मामला इन प्रकरणों में था कि विपक्ष पार्टी ने लगातार जो है अपने थाने अलीगंज को आवेदन देते हुए इस पर रोक लगाई थी, लेकिन यहाँ पे मछलियाँ का शिकार किया जा रहा है। और निरंतर जो है यहाँ पे तमाम लोगों ने बताया है कि अनिल कुमार श्री हंसराज, क्यों नाम उन्हीं का है, उनके नाम से पट्टा हुआ उप जिलाधिकारी के माध्यम से, और निरंतर लगातार आज यहाँ पे मछलियों का शिकार किया जा रहा है। अभी मेरी बात हुई उनसे, अभी मेरी बात हुई थी क्या? अभी मेरी बात हुई, लोगों को बुलाए हैं, ठीक है, तो हमने बोला है कि फिलहाल जो है, लेकिन मामला ये है कि जब ये लीगली इनके पास जो है पट्टा है, ठीक है, लीगली पट्टा है, मुझे भी मालूम है कि लीगली पट्टा है, जी, सब कुछ है, लेकिन तुम चाहे इसको मेरे यहाँ नहीं, लगा दो, ऐसा हाँ, कुछ हमें नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, देखिए आपका मैं कुछ हाँ, नहीं उसमें कर पाऊंगा, बातें नहीं है, लेकिन जब 4 बजे ये था कि 4 बजे आएंगे जी, 4 बजे फैसला हो जाएगा। अब जिसका होगा वो एसडीएम मान साहब से लेंगे। इस विषय में बात हुआ था, एसडीएम साहब से जो है बात हुआ है। अब वहीं रहने दो मछली, अभी नहीं हुआ। तो ये इसके लिए फिर क्या कहना है? इसका एसओ साहब से बात करो ना। मेरी बात हुई है। हाँ, तो क्या कहें? उन्होंने ये कहा हाँ। कि फिलहाल के लिए जो है अभी उसको रोक दिया जाए, लेकिन रोकने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये तो आपने ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा कि हम नहीं, हमने बोला है, एसडीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था। एसओ साहब से क्यों नहीं कहा है? एसओ साहब से मेरी क्यों बात साहब, हुई। इनसे आपसे बात हुई है मछली मारने के लिए? वो रोकेंगे नहीं, वो पूरी मछली निकाल लिए, यहीं नीचे पे हैं, नहीं अभी पानी पे हैं, आधी पानी पे आप है, कुछ एक बोरी निकाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब यहाँ पर सर जो अभिषेक वर्मा और सनाप राम मूर्ति वर्मा के नाम से जो है पहले था, इसके बाद जो है यहाँ पे पट्टा कर दिया गया, जो है क्या नाम है पट्टेधारी, क्या नाम है? इधर आइए भैया, इधर आइए। अनिल, आपके नाम से पट्टा है जी, इधर। तो ये फिर ये बताइए, जब आपके नाम से पट्टा है तो आपको फिर क्यों रोका जा रहा है?
जबरदस्ती रोका जा रहा है। क्यों रोका, जबरदस्ती क्यों रोका? आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके बाद जो जिन्होंने पट्टा किया है साफ साफ लिख कर दिया जी। है। अगर पुलिस विभाग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये फर्जी है या फिर गलत तरीके से बनाया गया है, तब तो इसको जो है रोका जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों रोका जा रहा है? उप जिलाधिकारी के माध्यम से ये पट्टा किया गया, इसके बावजूद भी रोका जा रहा है, क्यों? आपका क्या कहना है? जबरदस्ती सर रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं। यहाँ भैया कितने लोग जो है, आप लोग बताइए, इनके नाम पट्टा है? पट्टा है। तो ये फिर उप जिला अधिकारी के माध्यम से ये यहाँ पर लीगली पट्टा किया गया, इसके बाद क्यों रोका जा रहा है? ये जबरदस्ती है, पुलिस वाले जबरदस्ती रोक रहे हैं। हम आपको बता दें, इसमें साफ साफ पत्र पर लिखा, मैं अभिषेक वर्मा, सनाफ रामूर्त वर्मा, सादिकपुर बीबीपुर, थाना अलीगंज, अम्बेडकर नगर, मैंने अपने गांव से सटे तालाब गड्ढे में, जो कि ग्राम सभा नंदापुर में है, मछली पाला था, जो अनिल सनाफ श्रीहंस, ग्राम नंदापुर, थाना अलीगंज, अम्बेडकर नगर का पट्टा हो गया। अब उस तालाब को कोई मेरा लेना देना नहीं है, हम उस तालाब एवं मछली से कोई करीब नहीं जाएंगे, ना कोई लेना देना है। इसके बावजूद हाँ पूछिए। ये समस्या, इस बात की मामला ये है, हम पूरे यहाँ पर पूरे गांव वाले लगभग देखा जाए यहाँ पर लगे हुए सामूहिक पट्टा है, इसके बावजूद भी जो है प्रशासन ये कह रही है कि ये पट्टा गलत तरीके से हुआ, लेकिन गलत क्या है इसमें मेरे समझ से नहीं बाहर आ रहा। अब मामला यहाँ तक कि लगातार उप जिलाधिकारी के माध्यम से भी बताया गया, ये पट्टा लीगली तरीके से जिनको दिया गया है, इसके बावजूद क्यों अवरोध पैदा हो रहा है, ये समझ से बाहर है। यहाँ पर इतने पूरे गांव वाले मौजूद हैं। अब प्रशासन का कहना है कि इसको रोक दिया जाए, लेकिन विवेचना किस बात की होगी, ये हमारे समझ से बाहर हो रहा है। और तमाम यहाँ पर गांव के निवासी हैं। दादा, आपका क्या नाम फिर से बताएं? आप क्या? राम प्रसाद वर्मा जी, अभी आप क्या चाहते हैं? ये देखिए, यहाँ पुलिस जिसके नाम से पट्टा उसको मारने दिया जाए, उसको काहे रोक रहे हैं भाई? जब एसडीएम का लीगल पट्टा है, लिखा भी है, लीगल पट्टा भी लिखा, इसके बाद भी क्यों रोका जा रहा है? तो तमाम समस्याओं को लेते हुए ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। मामला नंदापुर थाना अलीगंज अम्बेडकर नगर का है। पिछले 2 दिनों से तहरीर भी दी गई थी कि हमारा मछलियों का शिकार होने दिया जाए, लेकिन मामला जो है थाने तक चला गया था। अब मामला ये बनता है कि तमाम सामूहिक ये पट्टा, यानी कि सामूहिक पट्टा है गाँव का नंदापुर, अब इस पट्टे को लेकर जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर लगी हुई है कि रोक लगा दिया जाए, लेकिन क्या किस कारण रोक लगाया जाए, ये मामला अलग हो रहा है। तैयार नहीं है, कहिए। अब हम वही जानना चाहते हैं कि कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है, ये मामला ये अभी बताने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं एबीएन पर लगातार हमारी खबरों को, लगातार ये नंदापुर का ये पट्टा है, और ये पट्टा अनिल श्री हंसराज जी के नाम पे पट्टा है। क्यों, ये क्या नाम है आपका, फिर से बताएं? अनिल कुमार जी। लगातार भैया इतने लोग हैं, आप लोग बताएं कि लीगली पट्टा है कि गलत? लीगली पट्टा है, नीलामी का पट्टा है सर, नीलामी का पट्टा है। आपके पास कागज है? ये कागज पे पूरा साफ साफ दिख रहा है। और हाँ, ये थाने का समझौता भी है। ये थाने का समझौता भी थाने से हुआ था। ये थाने अलीगंज थाने पे समझौता हुआ, फिर भी रोक रहे हैं। फिर भी रोका? हाँ, यशो शर्मा जी रहे। सर, आपका मैं बाइट नहीं लेना चाहता, मैं तो सीधे यशो साहब का, लेकिन मामला यह है कि आपको क्या आदेश हुआ है सर? हमें तो ये अभी बताया कि हम उधर थे कि जो है आप जो आज झगड़ा हो रहा है मछली मारने के लिए, तो वही है, तो उसी में हम आए थे। चिल्लाओ ना, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात मैंने क्या बात की है आकर के? उन्होंने गलत नहीं बोला, मैं कोई बात बोला? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये बोला, तो देखिए उनको तहरीर मिलेगी, वो आएंगे, विवेचना करेंगे, उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि झगड़ा न हो, जो सही हो वो हो। जो ऐसो साहब ने बताया है कि हमसे कि चले जाओ, देख लो, दोनों पक्षों को बुला लो, मैं अभी फैसला किए दे रहा हूँ, बस मैं इस कारण आया था। बस ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो है आप लोग जो है यहाँ कोई ऐसा झगड़ा ना होने पाए। अब ये कह रहे हैं, वो पक्ष कह रहा है कि मछली मेरी डाली हुई है, ये पक्ष कह रहा है कि मेरी डाली हुई है। मछली इन्हीं की डाली हुई है, मैंने लगभग नहीं, उसकी भी डाली हुई है, ऐसे हाँ, उसकी भी है, ऐसा नहीं है, मछली दोनों की है। सर, मैं कल उनसे बात किया था, क्या नाम उनका, अभिषेक वर्मा, और वो नंबर स्विच ऑफ कर दिए। फिर लगातार मैं फोन लगा रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है बात नहीं कर रहे हैं। उनको भी बात करना चाहिए। नंबर है एटलीस्ट उनका नंबर है, नोट करिए, 9452। रुको मैं मिला रहा हूँ, 003944। हाँ, क्या बताए? 9452
945 52 945 उनको भी बताना चाहिए कि भैया मेरा भी मछली डला हुआ है, तब तो उसी हिसाब से दोनों की कार्रवाई होती 94526 39 44 00 के बाद अच्छा पहले 00 है जी 52 के बाद 00 इसके बाद जो है 3944 3944 मेरी बात हुई थी उनका जो है बता रहे थे कि हमारा उसमें कोई नहीं है, बट हमने जो लिख के दिया हमने कहा लिख के आपने दिया है तो फिर क्यों बार बार तो फिर थाने क्यों आप जाता चले आए नहीं वो महाशय अभिषेक वर्मा जी जिन्होंने पट्टा लिखा है, मतलब ये बयान दिया है कि हम अच्छा। तालाब पर और मछलियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल सीओ साहब से बात हुई थी कल मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, नहीं अभिषेक से बात हुई थी अभिषेक से मेरी बात हुई थी तो इसके बाद मैं सीओ साहब के ऑफिस तक मैं बोला कि वहाँ पर जाकर चलिए मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ, ठीक है अगर कोई सही है, समस्या है ठीक तो है। सीओ साहब ये बोले ठीक है उसको देख लीजिए, तो अगर वो आते हैं तो यहाँ पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो महाशय मेरे समक्ष आए नहीं और ना ही उन्होंने फोन किया, मैं बताया ना सीओ साहब के पास गए ना सीओ साहब पास गए, मामला तो ये ठीक है कोई बात नहीं चलिए चलो जब नहीं आए तो हम बता दें भाई ये तो सामने आए वो अरे आप बनाइए नहीं ठीक है सर वो ठीक हमारा हम जो है वो न जो लीगली है सर हाँ। सर अपने भाई हैं बात नहीं है, मामला ये है कि इनका कहना है कि पक्ष विपक्ष जो भी है हाँ। दोनों ने तहरीर दिया, तहरीर देने के बाद अगर जो सही पाया जाएगा उसी के नाम पट्टा यानी कि उस वही मछली का शिकार कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है लगातार विपक्ष पार्टी अभिषेक वर्मा सनाफ रामुरुद वर्मा ये इन्होंने तहरीर देकर जो है थाने पर या फिर कोतवाली पर उन्होंने तहरीर दी थी, यहाँ तक कि जो उप जिलाधिकारी तक संज्ञान में है इस मामले को लेते हुए। तो उनका कहना था कि हम मछलियों से मेरा लेना देना नहीं, मैंने खुदे सर बयान लिया था मोबाइल पे। कोई बात नहीं उन्होंने उनका अब मैं फोन मिला रहा हूँ उनका स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है तो इसका मतलब कि वो जो है गलत है। वो एक तरीके से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, अगर उस बात को संज्ञान में लेते तो आते, अगर सही होते तो इस मामले को लेते हुए हम आपको बता दें लगातार फोकस करी जा रही थी और ये मामला विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाया था विपक्ष पार्टी का मोबाइल नंबर बंद है, जिसके माध्यम से हम आपको बता दें लगातार उन्होंने जो बताया आज मछलियों का शिकार किया जा रहा है। अभी शायद मुझे लगता है अभी तुरंत जाल डाले हुए हैं, ठीक है सर। तो फिलहाल के लिए अगर आप है, लेना मारो आप लोग मारो आप लोग, हमसे क्या मतलब। चलो ठीक, जब वो लिख के दे चुके हैं तो हमसे क्या मतलब। ठीक हाँ बंद करो वीडियो बस और क्या। हाँ ठीक भाई, जब वो लिख के दे चुका है तो फिर क्यों फोन कर रहा है। 3-6-9-3-9-23 को जब लिख के दे चुका है तो फिर क्यों बार बार जो है वो कर रहा है कि मछली मार रहे हैं जी। हाँ खान साहब सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आती है, एक प्रारूप उन्होंने दिया है और प्रारूप देने के बाद एक कर रहे तो उनके ऊपर तो उल्टा केस हो जाएगा ना। ये क्या तरीका है इस तरीके से। एक बार पुत्र बर्मन निवासी सादिकुल वीरपुर थाना लेकर नगर अपने गांव के सारे तालाबों फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी थानेगंज अलीगंज की। फिलहाल हम बता दें कि जो अभिषेक सनाफ रामुरुद वर्मा जी का एक शपथ पत्र बनाया गया था वो हमने इनको दे दिया गया है। अब मामला ये प्रकरण बनता है कि ये शिकार करें या ना करें। सर शिकार कर सकते हैं भाई, इस संबंध में एसओ साहब से पूछिए। अभी तो मैंने ये देखा है, मुझे पूरी नहीं जो अभी एसओ साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा ठीक है, जब लिख के दिए हैं तो कोई वो नहीं, मैं अभी बात कराता हूँ। हाँ तो दोनों पक्ष को बुला रहे थे, ये चीज था। अभी 4 बजे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मामला मैं एसडीएम साहब क्या किया जाए। मछली निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा लीगल है, हम निकालें।